विद्रोह देखें हम जरा, किसको हम विद्रोह कहते हैं? मानव इतिहास के कुछ बड़े विद्रोह खोजते हैं हम। सारा का सारा गोकुल, सारा का सारा मथुरा इंद्र की पूजा करता है और इंद्र को चढ़ावा चढ़ाता है। इंद्र के बहाने वो चढ़ावा मथुरा के राजा कंस तक पहुंचता है और इस बात को देखते हुए कृष्ण बहुत नाराज होते हैं और वो कहते हैं आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं होगी। अगर वर्षा के लिए तुम्हें किसी की पूजा करनी है तो इस पर्वत की पूजा कर लो, गोवर्धन पूजा। और उस गोवर्धन को कानी उंगली पर लेकर के छोटा सा 7 साल का 5 साल का कृष्ण खड़ा हो जाता है। विद्रोह यहां से होता है। एंटी क्लॉक नहीं चल रहा है कृष्ण। कृष्ण केवल व्यवस्था के उस खामी पर अपनी उंगली रखता है जो वहां पर है। रिवोल्ट करता है तो खत्म कर देता है। इंद्र की पूजा गौतम के श्राप से खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन कृष्ण के गोवर्धन उठाने से जरूर खत्म हो गई। और कितना वैज्ञानिक है, पर्वतों का होना तुम्हारे लिए वर्षा का सबसे बड़ा कारण है। इब्राहिम मूर्ति बनाने वाले खानदान में पैदा होता है, बुतें बनती हैं वहां पर, सब बुत परस्त हैं, बुतों की बिजनेस हो रहा है, मूर्तियों का ही व्यापार हो रहा है। और इब्राहिम एक दिन सारी मूर्तियां गिरा देता है, तोड़ देता है, कहता है ये सब बुतें नकली हैं, खुदा इन बुतों में नहीं बसता है। रेवोल्यूशन है, रिवोल्ट है, विरोध है। सारा खानदान जिस मूर्ति के सामने झुका था, तुमने उस मूर्ति को लात मार के गिरा दिया, रिवोल्ट होता है ये। मक्का के अंदर मोहम्मद है, बड़ा इज्जतदार इंसान है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, लोग उनके नाम पे कस्में खाते हैं। ये सब जानते हुए भी कि मेरी इज्जत अगले मिनट इस मक्का में खत्म हो जाएगी, मोहम्मद को जब ये लगता है कि नहीं इस काबे में रखी हुई बुतें नकली खुदाओं की हैं, दरअसल इनमें से कहीं खुदा नहीं बसता है, तो वो काबा तोड़ने के लिए, उन बुतों को गिराने के लिए सारी जंग लड़ते हैं। 16 साल तक लड़ते हैं, गालियां सुनते हैं, हत्या की सैकड़ों कोशिश होती है, लेकिन खरीदने की लाखों कोशिशें होती हैं, लेकिन नहीं बिकते हैं तो नहीं बिकते हैं। रिवोल्ट ये होता है। जीसस से सिर्फ इतना ही तो यहूदी चाहते थे कि वो इतना कह दें कि दरअसल वो ईश्वर के पुत्र नहीं है। एक छोटा सा स्टेटमेंट था, जीसस दे सकते थे और इस पर जान बच सकती थी, पर जीसस ने नहीं दिया। वो ईश्वर का पुत्र है। रिवोल्ट ये होता है कि सूली पर लटकते वक्त भी वो अपने इथिक पे नहीं गिरता है, वो कहता इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इथिक उसका यही था, मर्सी। रिवोल्ट विद्रोह है। नीत्शे विद्रोह करता है, फ्रेडरिक नीत्शे एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा है, बचपन से उसके आसपास रिचुअल्स, कर्मकांड भरे पड़े हैं। कितना खौफ होता है एक ईसाई के मन में। अगर तुम्हें रिलीजन का खौफ देखना है तो एक ईसाई से मिलकर के देखो, कितना गहरा खौफ होता है। एक मुसलमान के मन में कितना खौफ होता है रिलीजन का। तुम कभी एक मुसलमान के करीब गए हो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो दरअसल अपने रिलीजन से बहुत डरा हुआ होता है। आज तक तुम्हें एक भी मुसलमान रिवोल्ट करता हुआ एक बड़ा दार्शनिक नहीं मिलता है। सलमान रश्दी थोड़ा सा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो पैसों के चक्कर में होने की कोशिश करता है, उलझुल बातें करता है। कोई बड़ा रेवोल्यूशन नहीं होता है, बहुत गहरे तक अंदर तक गया होता है। खुदा का खौफ, खौफ खुदा, उसे इनकार कर दे बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ईसाई इनकार कर दे ईश्वर को, क्या होगा उस दिन जिस दिन जजमेंट हो रहा होगा। पर नीत्शे से इनकार कर देता है, कहता है ईश्वर मर चुका है। आप एक ईसाई के मुंह से इस स्टेटमेंट की कल्पना कर सकते हैं? ये ऐसे ही जैसे काशी में रहने वाले किसी पंडा खानदान के व्यक्ति के मुंह से ये निकल जाए कि ये जो विश्वनाथ जिसको तुम कहते हो ये पाखंड है। फिर भी वो पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 मिनट, क्योंकि हिंदुओं के ऐसा कह देने से आप पे ईश निंदा लगा के हत्या नहीं की जाएगी। लेकिन नीत्शे के लिए बहुत बड़ी ये समस्या थी, पर नीत्शे ऐसा कहता है, खुलेआम कहता है
कि कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर की हत्या हो चुकी है, मनुष्य ने इसे अपने फायदे के लिए बनाया था, अपने फायदे के लिए इसको मार के खत्म कर देगा। रिवोल्ट है, विद्रोह है।